बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस मोहम्मद काशिफ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली एक्सपेक्टोरेंट कफ के बारे में बात करेंगे। बलगम के लिए बलगम वाली खांसी के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे हमारी बॉडी में बनती है और कैसे हम इसे क्योर किया जा सके, कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं यूज़ करनी, और नेचुरल रेमेडी जो है घर में आप कैसे इसका जूस वगैरह बना के जिससे आप इसे क्योर कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपेक्टोरेंट बेसिकली होती क्या है। ये बेसिकली बलगम वाली खांसी बोलते हैं। आपको पता है कि जब आपको बलगम वाली खांसी होती है तो आप मोस्ट कॉमनली आपको गाउफिन का आपको ना एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन दी जाती है। उसमें सिरप भी आते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स में और उसके अलावा टैबलेट्स भी आती हैं, वो आप इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट कॉमनली आपको गाउफेनासिन दिया जाता है। गाउफेनासिन में बेसिकली क्या करता है कि जो आपके बलगम वगैरह जमा हुई होती है ना आपकी चेस्ट में या फिर आपके गले में, उसको बेसिकली नरम कर देती है, नरम करने की वजह से, ताकि वो बॉडी से इजीली निकल सके और आपको रिलीफ मिल सके। आपको पता है कि आपकी बॉडी में बेसिकली जो एक्सपेक्टोरेंट है ये बनती कैसे है, ये आप बात कर लेते हैं। ये बेसिकली जब आपको पता है कोई भी आपको इन्फेक्शन वगैरह होता है, जैसे कि आपको कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, ख्वाह वो आपको बेसिकली सर्दी या नज़ला ज़ुकाम हो, तब भी आपको बलगम बनना शुरू हो सकती है। या फिर आपको कोई भी सीरियस इन्फेक्शन हो, लाइक जैसे आपको कोई निमोनिया हो जाए या फिर आपको ब्रोंकाइटिस हो जाए, COD हो जाए, एस्थमा हो जाए, इन कंडीशन में बेसिकली क्या होता है कि आपके जो गले के अंदर ना जो सिक्रीशन है म्यूकस की वो ज़्यादा हो जाती है। जब ज़्यादा सिक्रीशन हो जाती है तब बलगम बनना शुरू हो जाती है और एक्सेसिव बनना शुरू हो जाती है, और बाद में फिर आपको कफ आना शुरू हो जाती है जिसमें बलगम वाली खांसी भी आती है, ड्राई कफ भी आना शुरू हो जाती है। तो इन कंडीशन में बेसिकली आप किसी भी फार्मेसी से जाते हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने के लिए, तो वो बेसिकली आपको एक्सपेक्टोरेंट की कुछ टैबलेट्स वगैरह या फिर कुछ एक्सपेक्टोरेंट सिरप वगैरह दे देते हैं। ये फौरी तौर पे आपको इंस्टेंट, ये बेसिकली क्या करती है कि जो बलगम वगैरह है उसे नरम कर देती है और ये से आप इजीली बॉडी से निकल आती है या फिर आपकी बॉडी में अंदर चले जाती है और आपको फौरी तौर पे रिलीफ मिल जाता है। अब बेसिकली ये आपका मेजर इलाज नहीं है। एक्सपेक्टोरेंट के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस वगैरह हो सकती है, नोशिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन या थकावट वगैरह बार बार फील होना। ये बेसिकली एक्सपेक्टोरेंट के ना कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि आप एज अ मेडिसिन के तौर पे कोई यूज़ करते हैं। बट ऐसा आपको चाहिए कि आप इसकी कुछ नेचुरल रेमेडी को यूज़ करें। नेचुरल रेमेडी में आपको बेसिकली क्या करना है कि आपने एक लेनी है, आपने अनियन लेना है, प्याज का आपने बेसिकली जूस बनाना है, ठीक है। ये बेसिकली कफ सप्रेशन के तौर पे भी काम करता है और जो आपकी कफ है उसे रिलीफ देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो बलगम वगैरह बन रही है उसे बेसिकली नरम करने के लिए होती है ताकि वो इजीली नरम हो सके और आपकी बॉडी से निकल सके, ताकि आपको रिलीफ मिल सके। सेकंड नंबर पे आप में इसमें लेमन को ऐड करना है। लेमन जो बेसिकली होता है ना, इसके अंदर आपको पता है विटामिन C भी होता है, और लेमन वैसे एक्सपेक्टोरेंट को तोड़ने के लिए, जो बलगम वगैरह बनती है जो जकड़ जाती है, उसे बेसिकली तोड़ने के लिए होता है ताकि ये बेसिकली नरम हो सके और आपकी बॉडी से इजीली निकल सके। उसके अलावा इसके अंदर विटामिन C है। विटामिन C आपको पता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि आपको जो बार बार नज़ला ज़ुकाम, सर्दी वगैरह लग जाती है, फ्लू वगैरह हो जाता है, खांसी वगैरह बार बार आना शुरू हो जाती है, तो उससे रिलीफ के लिए लेमन जो है ये बेनिफिट है क्योंकि इसके अंदर विटामिन C है, तो ये आपका इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करेगा। थर्ड नंबर पे आपने इसमें ले लेना है हनी। हनी आपको पता है शहद जो है ना, ये एक नेचुरल तौर पे एक हाई कफ सप्रेसेंट के तौर पे माना जाता है कि ये कफ को दबा देता है, ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ये इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं बलगम वाली खांसी को क्योर करने के लिए। अब बेसिकली आपने यूज़ कैसे करना है वो बता देता हूँ। मेथड क्या है इसका। बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने 1 टेबल स्पून आपने हनी ले लेना है और इसके अलावा 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ओनियन का जूस ले लेना है, ओनियन का जूस बना के, ठीक है। और 2 टेबल स्पून आपने इसमें लेमन के जूस के डाल लेने हैं, फिर उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और नीम गर्म पानी लेके उसके अंदर इसको डाल देना है और उसके बाद इसे आपने 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करना है और आपको इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये 2 से 3 दिन में आपकी जो कफ वगैरह एक्सपेक्टोरेंट जो है ना, जो बलगम वाली खांसी वगैरह जो आपके गले में बलगम वाली खांसी होती है उसे बेसिकली क्योर करने के लिए होता है ताकि फौरी तौर पे आपको रिलीफ मिल सके। ये एक नेचुरल रेमेडी है, इससे ये कि आपको बाद में भी मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे और बार बार फ्लू वगैरह, खांसी वगैरह होती है वो भी ना हो करेगी क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होगा। लेमन भी इसके अंदर ही ऐड है और जो बलगम वाली खांसी है उनसे नेचुरली तौर पर आप क्योर कर सकते हैं। बेसिकली जब आप एक्सपेक्टोरेंट वगैरह यूज़ करते हैं ना, इसके साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, उसके अलावा बेसिकली ये आपका जो है ना रेमेडी या प्रॉपर इलाज नहीं है बेसिकली इस चीज़ का ना, क्योंकि जब आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो आपको बेसिकली उसके लिए एंटीबायोटिक्स लेने होते हैं, जैसे जिथ्रोमाइसिन हो गया, एजोमैक्स वगैरह या क्लेरिसिड वगैरह। क्लेथ्रोमाइसिन में
ये आप यूज़ करना चाहिए ताकि आपका बेसिकली जो कफ है ना वो बेसिकली क्योर हो सके और आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। एक्सपेक्टोरेंट के आप सिरप ले लेते हो, वो फौरी तौर पे आपको रिलीफ देता है, लेकिन बाद में फिर आपका जो है ना बलगम वाली खांसी है ये ज़्यादा देर तक बनती रहती है और आपको बाद में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। जो म्यूकस की सिक्रेशन है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है अगर आप एक्सपेक्टोरेंट के डायरेक्टली सिरप लेंगे। तो बेहतर ये है कि बेसिकली आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें ताकि जो आपका इन्फेक्शन वगैरह वो क्योर हो सके और आपका जो कफ वगैरह ना वो जल्दी ख़त्म हो सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।